हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज वाले सुनील। बोर्ड एग्जाम है बिल्कुल पास और नहीं तैयार हो रहा है अगर आपका अनसीन पैसेज, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आज का ये मेरा वीडियो आपके लिए है। आपको बताया जाएगा इस वीडियो में केवल 5 ट्रिक। दीजिए अपना 5 मिनट और स्कोर करिए पैसेज का पूरा मार्क्स। तो नमस्कार, मैं सुनील सर एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सनराइज वाले सुनील सर में। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप पैसेज को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और पूरा का पूरा नंबर स्कोर कर पाएंगे। एक भी नंबर आपका पैसेज का कटने नहीं दूंगा, आपसे ये मेरा वादा है। आप हमारे इस वीडियो में बने रहें अंत तक और देखें कैसे 5 ट्रिक 5 मिनट में फॉलो करके आप पूरे पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का। बताते हैं वो 5 ट्रिक, वो 5 कार्य जो आपको करने हैं एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए। काम आपको करना है, सबसे पहला काम जो आप करते हैं सबसे अंत में। जी हां दोस्तों, जो काम आप अभी तक सबसे अंत में करते आए हैं वो काम आपको यहां सबसे पहले करना है। सबसे पहले आप दिए हुए प्रश्न को पढ़ लीजिए। पहला काम होना चाहिए कि पैसेज के अंत में जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले उन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए। ऐसा क्यों करना है? अगर आप पैसेज को पढ़ लेते हैं तो जब आप पैसेज को पढ़ रहे होते हैं उस समय आपको ध्यान देना है। पैसेज को पढ़ते समय उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं उस पर ध्यान देने हैं। और जैसे ही आप कीवर्ड पर ध्यान देते हुए क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप पैसेज की तरफ आगे बढ़िएगा। तो याद रखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते समय कीवर्ड, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उन पे ध्यान देना है। फिर पैसेज को पढ़ लेना है। पैसेज को पढ़ने के बाद आप जब पैसेज को पढ़ेंगे तो जो कीवर्ड आपने क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको वहां मिलता जाएगा। जैसे जैसे आप कीवर्ड्स को देख लिए, फिर तीसरे नंबर पे कभी कभी आप सॉल्व करने की तरफ आ जाइए। सवाल क्या होता है, वहां आपसे पूछा जाता है कि पैसेज का सुटेबल टाइटल बताएं। तो टाइटल के लिए आप ध्यान रखिएगा बेटा, आपको कुछ करना नहीं है। 90% पैसेज में पैसेज की बिगिनिंग की 2 लाइंस या लास्ट की 2 लाइंस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा। उनकी मीनिंग को देखिए क्या है, वहीं से आपको पता चल जाएगा टाइटल। तो याद रखें, सबसे पहले तो जैसे ही पैसेज सामने आता है बिना पैसेज को पढ़े आप पैसेज के क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन को पढ़ते समय सिर्फ क्वेश्चन के कीवर्ड पे फोकस करिएगा, फिर पैसेज पे आ जाइए। पैसेज में जो क्वेश्चन में आपने कीवर्ड देखा है वो कीवर्ड को जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे तो तुरंत दिमाग क्लिक करेगा, यस दिस इज, यस दिस इज। और उसके बाद सॉल्व करिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन में आपसे प्रश्न पूछते हैं कि टाइटल बताएं, तो टाइटल के लिए पैसेज की शुरुआत की 2 लाइन या पैसेज की लास्ट की 2 लाइन पे फोकस कर दीजिएगा। 90% टाइटल आपको वहीं से मिल जाएगा। चौथा पॉइंट है ओकअप। वर्ड के जो प्रॉब्लम आते हैं आप इसमें भी बिल्कुल परेशान ना होइएगा। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आप कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन का कीवर्ड्स और पैसेज पढ़ते समय तो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि पैसेज को पढ़ के इस वर्ड की सिनोनिम्स बताएं, एंटोनिम्स बताएं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं पैसेज में। अभी मैं वो भी एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। तो जो क्वेश्चन में वर्ड मीनिंग्स दी हुई है वो वर्ड आपको कीवर्ड जो आपने पैसेज पढ़ते समय देखा है वहां से मैच करा दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो वर्ड पैसेज में मिलेगा उसकी लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ दीजिएगा। पैसेज की लाइंस पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है, वहां से इसका एग्जैक्ट वर्ड आपको पता चल जाएगा, इसकी मीनिंग्स आपको पता चल जाएगी। वहां से आप इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। पांचवा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा काम आपको करना है वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है का मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है पैसेज के क्वेश्चन का आंसर करते समय। क्योंकि पैसेज के जो आंसर हमें करने होते हैं क्वेश्चन के वो अकॉर्डिंग टू पैसेज करने होते हैं। यहां आपको अपने मन से कोई आंसर नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल ना करें। तो अपने मन से नथिंग बेटा, याद रखें आपको अपने मन से एक भी लाइन लिखनी नहीं है। ये 5 बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आप अपने पैसेज को विद इन 5 मिनट्स क्लियर कर देंगे। चलिए अभी हम आपको एक एक ट्रिक को पैसेज के माध्यम से बताते हैं कि कैसे ये पैसेज में फॉलो होगा। चलिए देखते हैं। ये रहा एक अनसीन पैसेज। जैसा कि हमने आपको रूल बताया, ट्रिक बताई कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब हमने पहला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ ए वीमेन। अब आपको ध्यान देना है, मैंने बताया जब आप प्रश्न पढ़ो पढ़ते समय ही
आपको कीवर्ड पकड़ लेने हैं। यहां पे देखो, व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट, हमें ध्यान देना है। ऑर्नामेंट एक वर्ड यहां पे फोकस कर रहा है, ये कीवर्ड दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए आपको। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ अर्थ, प्योरिटी ऑफ अर्थ, ये देखिए, ये आपको क्लिक कर देना चाहिए, आपका कीवर्ड है। हाउ कैन ए पर्सन, कैरेक्टर, अब देखो यहां पे कैरेक्टर, जज, ये क्लिक करने वाला वर्ड है ऑलरेडी। और यहां देखिए, फाइंड द वर्ड विच मींस ज्वेलरी और द अपोजिट वर्ड ऑफ इम्प्योर, ये दो वर्ड ऑलरेडी क्लियर है। अब हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया, अब हम पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हमने पैसेज पढ़ना शुरू किया, द रियल ऑर्नामेंट, और ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, ये दिमाग में क्लिक करो। पहले क्वेश्चन का पहले ही आंसर आपको यहां तुरंत मिल गया। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वीमेन इज अ कैरेक्टर, हर प्योरिटी। अब एक चीज को यहां पे आपको ध्यान देना, आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया। पैसेज पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने आपको 5वां रूल बताया था कि यहां हम अपने मन से कुछ नहीं लिखते, लेकिन पैसेज की लाइंस को अपने तरीके से बता सकते हैं, पैसेज की बात को अपने शब्दों में बता सकते हैं, एक अच्छा तरीका होता है। लेकिन अगर आपको टेंस का डर सता रहा है तो ऐसी गलती भी ना करें, आप पैसेज की ही लाइन लिख दें। क्लियर हो रहा है? कि कोई डाउट हो तो बताइएगा, फिर कमेंट करके आप हमें, हम आपको इसका भी सोल्यूशन बताते हैं। अच्छा, आपको एक समस्या यहां आ सकती है कि जब आप पैसेज को पढ़ रहे होते हैं तो पैसेज को पढ़ते समय आपको एक दिक्कत आ सकती है। दिक्कत यह है कि पैसेज को पढ़ के आप टेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस किस टेंस में है, तो मीनिंग नहीं निकल पाती आपसे, तो वहां पे भी आप फंस जाते हो। तो ये भी हम इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आपको बता देते हैं। हम आपको बताते हैं एक ऐसी ट्रिक, नजर पड़ते ही, सेंटेंस पे नजर पड़ी, नजर पड़ते ही आप बता दोगे ये किस टेंस में है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल, नजर पड़ते ही आप बता दोगे कि टेंस कौन सा है। जानना चाहते हैं तो बस 1 मिनट स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म याद रखें, जैसे ही आपको ये वर्ब के फॉर्म दिख जाए, जैसे इंग्लिश का सेंटेंस पैसेज में क्या रहेगा, पैसेज इंग्लिश में लिखा रहेगा, आप उसको पढ़ेंगे। जैसे ही इंग्लिश का सेंटेंस आपके सामने दिख जाए, सेंटेंस में आप ये ध्यान दो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है, किस क्रम में लिखा गया ये सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है तो प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है, थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट टेंस है, फोर्थ फॉर्म है तो वो कंटिन्यूअस है, और फिफ्थ फॉर्म है तो वो भी प्रेजेंट ही है। अच्छा, एक चीज को और ध्यान दो, जैसे मान लो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप इसको बता दो फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट और थर्ड फॉर्म से परफेक्ट, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आप इसको आप बता दो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कोई कंफ्यूजन? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और उसी वाक्य में वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इस तरीके से सेंटेंस लिखा रहेगा। आप विद इन सेकंड नजर पड़ती तुरंत बता दोगे भैया प्रेजेंट टेंस है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा ही ईट्स फूड, सेंटेंस मुझे दिखा फिफ्थ फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने कहा ही एट फूड, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। ही हैज ईटन फूड, भैया ही हैज ईटन फूड, तुरंत आप विद इन सेकेंड देखिए, हैज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज बीन ईटिंग, he has been eating, has वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, been वर्ब का थर्ड फॉर्म और eating वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तुरंत आप पहचान लोगे। he is eating food, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बस विद इन सेकेंड नजर पड़ते ही बस ये आपको याद रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म किस टेंस के लिए रेफर हो रहा है, किस टेंस में आ रहा है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। बिल्कुल ऐसे ही आप वर्ब के फॉर्म को देखते जाएंगे, वहां से टेंस को पहचानते जाएंगे, जैसा कि आपको ट्रिक में बताया गया, उसको याद कर लेंगे तो पैसेज पढ़ते समय बस केवल फार्मूला जो हमने अभी बताया आपको वो याद करके रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप टेंस को तुरंत क्लियर कर लेंगे कि यह वाक्य किस टेंस में है। चलिए आगे देखते हैं, हम पैसेज को आगे बढ़े।
हर प्योरिटी मेटल्स एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल, ऐसे ऐसे करके हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे कीवर्ड्स थे इन कीवर्ड को हम वहां ढूंढ लेंगे कि भाई कहां पे है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ हर्ट। अब देखो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ हर्ट। अब प्योरिटी ऑफ हर्ट आप देखना शुरू करो। अब देखो यहां पे मिलेगा, यहां से देखिए द रियल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मिल गया वर्ड आपको, प्योरिटी ऑफ हर्ट, लाइक द प्योरिटी ऑफ अ हर्ट अ पर्सन कैरेक्टर कैन बी जज। तुरंत जैसे जहां पे आपको मिल रहा है वर्ड वहां से उस जहां पे ये वर्ड मैच कर जाए उस वर्ड के एक लाइन दो लाइन बिफोर, एक या दो लाइन आफ्टर को ही आपको ध्यान से पढ़ना है। आपका आंसर 100% वहीं से निकल के आएगा। What is the how can a person's character be judged? आगे देख रहे हैं तुरंत यहां से मिल रहा है person's character can be judged, character judge। ये वर्ड मैच कर रहे हैं, वहीं से लाइनें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। और अभी अभी जो हमने आपको ट्रिक बताई टेंस को पहचानने का, उस ट्रिक के साथ आप इसको भी पहचान सकते हैं और बड़ी आसानी से अपना आंसर को क्लियर कर सकते हैं। फाइंड द वर्ड विच मीन्स ज्वेलरी एंड इम्प्योर। ज्वेलरी वर्ड आपको देखो पैसेज पढ़ते समय ज्वेलरी वर्ड कहां मिला आपको, तुरंत वहां पे आप पहुंच जाएंगे कि ज्वेलरी वर्ड कहां पे है भैया। तो यहां पे देखिए द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वीमेन इज हर कैरेक्टर एंड प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट। यहां पे ज्वेलरी के लिए क्या बोला गया है, मेटल और स्टोन को। इम्प्योर, अब आप देखो प्योर, जैसे क्या वर्ड यहां पे आपको मिला सेक्रेट, आप इसको भी बता सकते हैं, या द प्योरिटी प्योर, ये भी इसका अपोजिट हो जाएगा। तो वहां से वर्ड मीनिंग मिल गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्लियर हो रहा है आपको, तो आपको करना क्या है कि जो हमने रूल बताया, इस पैसेज को बताया, इस पैसेज के अकॉर्डिंग अपने बताए गए ट्रिक को हमने आपको फॉलो करके दिखाया। आप और भी पैसेज को पढ़िए, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको इससे डिफरेंट कुछ मिलता है, अलग से पैसेज मिलता है, ऐसा पैसेज मिलता है जिसके क्वेश्चन को आप बताए गए ट्रिक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। जबकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे किसी भी पैसेज पे तो 100% लागू होगी। और हां, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।